एमपी बोर्ड क्लास 10th और क्लास 12th वाले सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें। माय डियर फ्रेंड्स, आप समस्त विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर गुड न्यूज़ आ चुकी है। रिजल्ट से रिलेटेड जो आप लाखों विद्यार्थी इंतज़ार कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों का इंतज़ार आज यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। समस्त विद्यार्थियों को इस न्यूज़ को ध्यान से देखना है और समझना है। जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं और जिन्होंने अभी तक इस न्यूज़ को नहीं देखा है, तो वो ज़रूर इस न्यूज़ को देखें और समझें कि आपका जो रिज़ल्ट है वो कब जारी किया जाएगा। ये सारी की सारी अपडेट मेरे द्वारा दी जा रही है। बिल्कुल सभी विद्यार्थी जल्दी से जल्दी, जो बच्चे हमारे साथ नए आज जुड़े हैं, आप समस्त विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि आप जानते हैं कि क्लास 5th और 8th का रिज़ल्ट जारी हो चुका है और अब आपकी बारी है कक्षा 10वीं और 12वीं का रिज़ल्ट। यानी कि यहाँ पर कहा गया है, इस बात को ध्यान से समझना है, एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं का रिज़ल्ट अप्रैल में ही होगा जारी। यहाँ पर क्या कहा गया है कि एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं का जो रिज़ल्ट है अप्रैल में ही जारी किया जाएगा। यहाँ पर पॉइंट तो दिया गया है कि अप्रैल में जारी किया जाएगा, लेकिन जारी कब किया जाएगा। पिछले वर्ष देखा जाए तो पिछले वर्ष कक्षा 10वीं और 12वीं का जो रिज़ल्ट आया था 5 से 6 मई को रिज़ल्ट आया था। कब आया था? 5 से 6 मई को। लेकिन इस बार सत्र जो अप्रैल में ही चालू हुआ है, 1 अप्रैल से नया सत्र लागू होगा 2026-27, इसलिए वो रिज़ल्ट अप्रैल में ही जारी करेंगे। और आप जानते हैं कि 6 या 7 मई से आपका जो द्वितीय परीक्षा है वो स्टार्ट हो जाएगी। वो सारी की सारी जानकारी दी गई है। एमपी बोर्ड के लाखों छात्रों का होगा इंतज़ार खत्म। यानी कि जो बच्चे अपने रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, उन सभी बच्चों का इंतज़ार आज खत्म हो चुका है। बिल्कुल यहाँ पर इस पॉइंट को, सभी पॉइंट को ध्यान से समझना है कि आपका रिज़ल्ट कब जारी होगा। एमपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए एक ज़रूरी खबर है। मध्य प्रदेश बोर्ड जल्द ही दोनों कक्षाओं के रिज़ल्ट ऐलान कर सकता है। यहाँ पर कहा गया है, जानकारी के अनुसार लगभग 90% कॉपियों की जांच पूरी हो चुकी। देखिएगा, 90% कॉपियाँ जांची जा चुकी है और आपका रिज़ल्ट का ऐलान अब होने ही वाला है। इसलिए उम्मीद की जा रही है कि अप्रैल के अंतिम हफ्ते तक रिज़ल्ट जारी हो सकता है। रिज़ल्ट आने के बाद छात्र को आधिकारिक वेबसाइट mpbsc.nic.in पर और mpresult.nic.in पर जाकर अपना परिणाम देख सकेंगे। इसके लिए उन्हें अपना रोल नंबर और एप्लीकेशन नंबर डालनी होगी। बता दें कि एमपी बोर्ड 10वीं और 12वीं में भी पास होने के लिए छात्रों को हर विषय में कम से कम 33% अंक लाना होगा। अगर आपके किसी सब्जेक्ट में 33% से अंक कम आते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको उस सब्जेक्ट में अनुत्तीर्ण माना जाएगा, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। दूसरा पॉइंट समझना है, यदि किसी छात्र के 1 या 2 विषय में अंक कम रह जाते हैं तो उसे कंपार्टमेंट परीक्षा देने का अवसर दिया जाएगा। कंपार्टमेंट यानी कि द्वितीय परीक्षा देने का अवसर उसे दिया जाएगा, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। दूसरा पॉइंट आपको समझना है, वहीं जो छात्र अपने अंकों से संतुष्ट नहीं है वे कॉपी की दोबारा जांच के लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी कि अगर मान लिया जाए किसी सब्जेक्ट में आपके नंबर कम आते हैं तो आपको दोबारा कॉपी जांचने के लिए आप आवेदन कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पर बोर्ड की तरफ से कहा गया है। दूसरा पॉइंट आपको समझना है, सभी स्टूडेंट्स को मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से द्वितीय परीक्षा 2026 की डेट शीट जारी कर दी है। ये परीक्षाएं 7 मई से शुरू होकर 25 मई 2026 तक चलेंगी। सप्लीमेंट्री परीक्षा का आयोजन सिंगल शिफ्ट में सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक किया जाएगा। आधिकारिक सूचना के अनुसार ये परीक्षा 7 मई से 25 मई 2026 तक आयोजित किया जाएगी। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की द्वितीय परीक्षा 2026 की तिथियों की आधिकारिक घोषणा कर दी है। यह दूसरा मौका छात्रों को पूरे शैक्षणिक वर्ष को बर्बाद किए बिना लंबित विषय को पास करने या अपने ग्रेड में सुधार करने के लिए अनुमति देता है। प्यारे विद्यार्थियों, यह बिल्कुल सटीक जानकारी थी जो कि मेरे द्वारा आज यहाँ पर समस्त बच्चों को, समस्त प्यारे विद्यार्थियों को बता दी गई है। इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कम से कम मैंने 5वीं और 8वीं का रिज़ल्ट आया था तो 5 से 10 हज़ार बच्चों का रिज़ल्ट चेक किया था। 10वीं और 12वीं का भी रिज़ल्ट 5 से 10 हज़ार प्लस बच्चों का रिज़ल्ट चेक करूँगा, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।